नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे 5 राज्यों से संबंधित बड़ी खबर, जहां पर होने हैं विधानसभा चुनाव। इसी के साथ राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है और भी इसी प्रकार की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो में आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर आप भी इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही लिखिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर याचिका दायर की गई थी। मांग की गई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम में प्राथमिक स्तर पर कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। वहीं दोस्तों, ईवीएम मशीन की प्राथमिक स्तर की जांच को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। कोर्ट ने कहा कि पार्टियों को ईवीएम पर भरोसा होना चाहिए और अभी चुनाव की तारीखें भी घोषित हो गई हैं, इसलिए अब यहां पर दखल दिया तो चुनाव में देरी हो सकती है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था। अगर वहां से कोई हल नहीं निकलता तो फिर हमारे पास आना चाहिए था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव तारीखों की घोषणा हुई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम दखल देंगे तो चुनाव में देरी हो सकती है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नैतिकता के आधार पर ये याचिका वापस ले ली है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इस समय की बड़ी खबर, कांग्रेस का हाथ फिलिस्तीन के साथ, CWC में प्रस्ताव पास कर किया है समर्थन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन CWC की बैठक बुलाई थी। 5 राज्यों चुनाव को लेकर यहां पर मंथन किया गया और वहीं कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें फिलिस्तीन इजरायल संघर्ष पर दुख व्यक्त किया गया और युद्ध विराम की मांग की गई है। CWC के 7 बिंदुओं वाले प्रस्ताव में आखिरी बिंदु में फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों का समर्थन किया गया है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी बातें बेबाक तरीके से और खुलकर रखते हैं और कभी कभी वह पार्टी लाइन से हटकर भी बयान देते हैं, जिससे बीजेपी काफ़ी असहज स्थिति में आ जाती है। इसके चलते वह काफ़ी विपक्षी दलों में भी लोकप्रिय हैं। वहीं दोस्तों अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बनी है फिल्म, जो कि रिलीज होने वाली है 27 अक्टूबर को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का देश की राजनीति में खास योगदान है। उनकी राजनीतिक जिंदगी जितनी प्रेरणा देती है उतनी ही लाजवाब है पर्सनल लाइफ भी। दोस्तों, गडकरी पर एक फिल्म बनाई गई है जिसका टाइटल गडकरी ही है। इसके रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, जो कि 27 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। गडकरी की राजनीति तो देख ली है, अब जानिए छिपे पहलुओं को भी इस फिल्म के माध्यम से। ये खबर है दोस्तों। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों, लद्दाख पर्वतीय विकास चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित है और वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान निकल के आया है। जयराम रमेश बोले, ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है, पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। उन्होंने यहाँ पर लोगों के बीच नफरत कम की है और यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से बीजेपी को धूल चटाई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी एनडीए कहीं से नहीं टिक रहे हैं, ये इन्हें अच्छे से पता है। इसीलिए ये लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा। लद्दाख कारगिल के चुनाव में कांग्रेस कई सीटों पर जीत हासिल की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और बीजेपी मात्र 2 सीटों पर ही सिमट गई। और वहीं पार्टी ने कहा कि यह राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को ये बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों, अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है। इसके साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, तो राहुल गांधी ने जमकर साधा है मोदी सरकार पर निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों, मोदी सरकार राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराए या फिर हट जाए, राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। जाति जनगणना का मुद्दा गर्मा चुका है। एक तरफ आचार संहिता लगी तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी बैठक में आम राय से प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र की सत्ता में आने पर वो जाति जनगणना कराएंगे। राहुल ने कहा कि हम भाजपा और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि या तो वे देशव्यापी जाति जनगणना कराएं या फिर सत्ता छोड़ दें। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी में अब वो क्षमता नहीं है कि वह अपना निर्णय स्वयं कर सके, क्योंकि आरएसएस के इशारे पर वह चल रहे हैं और उनमें क्षमता नहीं है कि वो जाति जनगणना करा सकें। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी से संबंधित हैं, जबकि भाजपा के 10 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं और वो भी जल्द ही भूतपूर्व हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वह अपने राज्यों यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना कराएंगे और जो डेटा इससे संबंधित होगा उसे सार्वजनिक करेंगे। बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने। दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक कदम उठाया है, जिसके तहत बीजेपी में गहमा गहमी का माहौल है। कांग्रेस ने लीगल टीम का गठन किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये लीगल टीम अब आचार संहिता उल्लंघन पर पैनी नजर रखेगी। दोस्तों, वोटर लिस्ट डुप्लीकेसी की कांग्रेस की शिकायत को आयोग ने गंभीरता से लिया है। दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश में फर्जी मतदान नहीं होने देगी, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान निकल के आया है। उससे ठीक पहले यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है दोस्तों, जो इन पूरे मामलों पर निगरानी रख रही है। और जो यहाँ पर लीगल टीम है वहाँ बीजेपी द्वारा आचार संहिता लगने के बाद उसके उल्लंघन पर अब पैनी नजर रखेगी और इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग को की जाएगी, क्योंकि बीजेपी के नेता यहाँ पर हर तरीके से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, चाहे वह सही तरीका हो या फिर गलत। इसीलिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी कई बार होते हुए देखा गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल के आई। एक और खबर की तरफ चलते हैं। आचार संहिता लगते ही सीएम गहलोत के ओएसडी पर कार्रवाई तेज हो गई है। नोटिस जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही इन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है, जिनमें राजस्थान में भी आचार संहिता लागू है। अब राजस्थान में फोन टेपिंग मामला एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को नोटिस जारी किया है। दोस्तों, यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और इस पूरे मामले की 11 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को तलब किया है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ही समय बाद जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, तुरंत ही नोटिस मिल गया है ओएसडी लोकेश शर्मा को और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, इसीलिए एक साजिश के तहत उन्हें नोटिस जारी किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं लोकेश शर्मा को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। हाल ही में उन्हें कांग्रेस कंट्रोल रूम का यहाँ पर चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है, जो चुनाव पर नजर रख रहा है। दोस्तों, देख सकते हैं ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत